के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स और सभी सब्सक्राइबर बच्चों का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, सॉलिड स्टेट का लेसन चल रहा है। कक्षा 12वीं का पहला लेसन है, उसके 9 लेक्चर हो चुके हैं। आज इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बच्चों, सबसे आसान और सबसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके समक्ष लेके आया हूं। इससे एक प्रश्न आने की संभावना सर्वाधिक है और यह इस अध्याय का सबसे आसान टॉपिक है। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में आज की बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग लगाते हैं, ठोसों में अपूर्णताएं, इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड। क्योंकि हमें ठोसों में भी बच्चों क्रिस्टलीय ठोसों की चर्चा करनी है, इसलिए हम यहाँ क्रिस्टलीय ठोसों की बात करेंगे। और क्रिस्टलीय ठोस हम जानते हैं, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस ये हम जानते थे पहले से, वह ठोस जिनमें जिनमें अवयवी कण कण कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं और परमाणु हो सकते हैं, जिनमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में लॉन्ग रेंज तक व्यवस्थित होते हैं, लंबी रेंज तक एक पैटर्न पर व्यवस्थित होते हैं, वह क्रिस्टलीय ठोस कहलाते। ठीक है नहीं? कभी कभी बच्चों क्या होता है, कभी कभी क्या होता है इन क्रिस्टलीय ठोसों में, जैसे हमने एक क्रिस्टलीय ठोस बना दिया, एक क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, उसका एक छोटा सा भाग, मैं एक छोटा सा हिस्सा बना रहा हूं आपके समक्ष। ये क्रिस्टलीय ठोस है जिसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स एक सर्टेन ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट में व्यवस्थित है। ये क्रिस्टलीय ठोस है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी क्या होता है इन क्रिस्टलीय ठोसों में इनके जो अवयवी कण हैं, उन कणों की व्यवस्थाएं गड़बड़ हो जाती हैं। हो सकता है कुछ कण अपने स्थान से मिस हो जाएं, हो सकता है इनका जो अंतरकाशी रिक्ति है इसमें कोई कण आ जाए नया, जो इनकी वॉइड है, वॉइड में कोई नया कण आ जाए। कभी कभी क्रिस्टलों में उनके स्थान जो लेटिस पॉइंट हैं वो वैकेंट हो जाते हैं किसी कारणवश। कभी कभी उनकी जो वॉइड है उनमें कोई अतिरिक्त परमाणु आकर स्थान घेर लेता है। अगर क्रिस्टल में ऐसी घटनाएं होती हैं तो उन क्रिस्टलों में कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? कभी कभी इनकी जो निश्चित ज्यामितीय संरचना है इसमें कुछ डिस्टरबेंस आ जाता है, इसमें कुछ चेंज आ जाता है, लॉन्ग रेंज तक ये एक समान नहीं दिखते हैं। इस तरह का चेंज आना इनमें क्या कहलाता है? इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड, यानी इनमें दोष या अपूर्णताएं कहलाता है। क्रिस्टल की जो निश्चित ज्यामितीय अरेंजमेंट था उसमें डिस्टर्ब हो गया, वो डिस्टर्ब होना ठोसों में अपूर्णताएं कहलाता है। कैसे कैसे डिस्टर्ब हो सकते हैं क्रिस्टल, इस बात की व्याख्या हमें करनी है। ठीक है नहीं? किस किस तरह से क्रिस्टलों में डिस्टरबेंस हो सकता है, उन सब बात की हमें चर्चा करनी है। इसके हिसाब से जो डिफेक्ट होते हैं, जो दोष होते हैं बच्चों, इनके इंग्लिश नाम ज्यादा अच्छे सरल हैं, फिर मैंने हिंदी लिखे, इंग्लिश में बताते चलूंगा। जो डिफेक्ट्स होते हैं वह दो तरह के होते हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट्स अर्थात बिंदु दोष, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। दोनों की चर्चा हम करेंगे। आपके सिलेबस में मुख्यतः पॉइंट डिफेक्ट्स है, हम दोनों की चर्चा करेंगे। ठीक है नहीं? पूरे डिफेक्ट्स पढ़ेंगे हम तो एक साथ, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये टॉपिक आता है। जो पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं, निश्चित बात है कैसे होंगे, जो क्रिस्टल के जो लेटेस्ट पॉइंट हैं, जहां जिसके अंदर एटम, मॉलिक्यूल्स या आयन है, वहां कुछ डिस्टरबेंस होगा। पॉइंट डिफेक्ट्स का मतलब क्या है? ये जो लेटेस्ट पॉइंट हैं, ये लेटेस्ट पॉइंट जो हैं, लेटेस्ट पॉइंट में कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा होगा, इसलिए ऐसे डिफेक्ट को पॉइंट डिफेक्ट्स कहते हैं। ठीक है नहीं? तो पॉइंट डिफेक्ट्स जो होते हैं, सामान्यतः इसके जितने भाग होते हैं, इन डिफेक्ट्स को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी कहते हैं, ऊष्मागतिकीय दोष
इनका नाम क्या है बच्चों? जो बिंदु दोष हैं इनको हम ऊष्मा गतिकीय दोष, सामान्यतः इसमें स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को ऊष्मागतिकीय दोष ज्यादा कहा जाता है। अशुद्धि दोष ऊष्मागतिकीय दोष का हिस्सा सामान्यतः नहीं कहा जाता है। स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को ऊष्मागतिकीय दोष भी कहा जाता है। ये ताप में परिवर्तन करने से उत्पन्न होता है। यदि क्रिस्टल जहां रखा हुआ है उसका ताप कोई चेंज कर दे, वहां यह दोष ज्यादा उत्पन्न होता है। ऊष्मागतिकीय दोष भी कहलाते हैं। बिंदु दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला स्टोइकियोमेट्रिक, नंबर दूसरा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, नंबर तीसरा अशुद्धि दोष। क्या होंगे? स्टोइकियोमेट्रिक दोष वह दोष होगा जिसमें क्रिस्टल के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन तो आ जाएगा, लेकिन उनमें जो एनायन और कैटायन है इसका जो अनुपात है यह नहीं बदलेगा। इसमें एनायन और कैटायन का अनुपात नहीं बदलेगा, अर्थात क्रिस्टल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। ठीक है नहीं? एनायन कैटायन का अनुपात नहीं बदलेगा, उससे बोलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। और क्रिस्टल भी न्यूट्रल रहेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, अर्थात विद्युत उदासीन रहेगा जब उसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात भी नहीं बदलेगा। यह दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। इनकी सबकी व्याख्या बच्चों इस कालांश में, आज के कालांश में इन चारों दोषों की व्याख्या की जाएगी। दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष। इस नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष की व्याख्या कल के कालांश में की जाएगी। जो अगला कालांश आएगा उसमें नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, उसके बाद अशुद्धि और इलेक्ट्रॉनिक दोष की चर्चा करेंगे, यानी 3 भागों में इसको पढ़ाया जाएगा। आज हम बिंदु दोष के अंतर्गत आने वाले स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की चर्चा कर रहे हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कौन से डिफेक्ट्स होंगे? वह डिफेक्ट्स जिनमें क्रिस्टल में धनायनिक और ऋणायनिक अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा, वह स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कहलाएंगे। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में पहला दोष है रिक्तिका दोष, दूसरा अंतरकाशी, तीसरा शॉटकी और चौथा फ्रेंकल। यह 2 दोष मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न शॉटकी और फ्रेंकल दोष से आते हैं। चलिए आज की हम हेडिंग लगाते हैं मुख्यतः स्टोइकियोमेट्रिक दोष। अब यह दोष क्या होते हैं, ये डिफेक्ट्स क्या होते हैं, इनकी व्याख्या हम कैसे करेंगे, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला लिखा है रिक्तिका दोष। बच्चों ये रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष ये जो होते हैं यह नॉन आयोनिक कंपाउंड में होते हैं। किसमें होते हैं बेटा? वह कंपाउंड जो आयोनिक नेचर का नहीं होता है, मॉलिक्यूल के रूप में इनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं। इन दोनों में रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष। इसी तरह के दोष बच्चों यह भी होते हैं, इनमें ये आयनिक यौगिकों के दोष हैं, तो इनमें अंतर भी हो गया। यह किसके हैं? यह हैं आयोनिक कंपाउंड, यानी कि रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष नॉन आयोनिक कंपाउंड के दोष हैं और शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष आयोनिक कंपाउंड्स के दोष हैं। पहले इन दोनों की बात करते हैं हम। रिक्तिका दोष, जैसे हमने कहा एक क्रिस्टल जालक बनाया हमने जिनमें ये कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं और ये मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है ये अणु हैं। मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स बना दिए हमने, ठीक है नहीं? होगा क्या इस दोष में कि कोई भी मॉलिक्यूल्स, कौन सा वाला पढ़ रहे हैं बच्चों हम? रिक्तिका दोष। इसमें क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल अपनी लेटेस्ट साइट को छोड़ देगा और वहां एक वैकेंट स्पेस बना लेगा, वहां एक होल बना लेगा। यह दोष रिक्तिका दोष कहलाएगा। इसमें क्या होगा, एक मॉलिक्यूल अपना ओरिजिनल लेटेस्ट साइट को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा। होगा किसमें? नॉन आयोनिक कंपाउंड, इसलिए मैं मॉलिक्यूल बोल रहा हूं।
कोई भी एक अणु अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा और अपने स्थान पर क्या बना देगा, होल बना देगा। अपने स्थान पर, छोड़े गए स्थान पर होल बना देगा। ऐसे दोषों को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। वॉइड बना देगा, एक वॉइड बना देगा। जब जगह जगह कई वॉइड बन जाएंगे, तो एक भाग बताया हमने क्रिस्टल का, जब ऐसे जगह जगह कई वॉइड बन जाएंगे तो इससे क्रिस्टल का जो घनत्व है, क्रिस्टल का जो घनत्व है वह कम हो जाएगा। इसमें क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा। किसमें, रिक्तिका दोष में। होता किसमें है, नॉन आयोनिक कंपाउंड में होता है। वैकेंट स्पेस किसके कारण होता है, किसी मॉलिक्यूल को क्रिस्टल से बाहर निकलने के कारण होता है। ठीक है ना। नंबर दूसरा दोष होता है अंतरकाशी दोष। दूसरा कौन सा है, अंतरकाशी दोष। यह क्या होता है भाई, इसको भी देखें। एक हमने क्रिस्टल बनाया, थोड़ा हम इसको गैप करके बना रहे हैं, पार्टिकल्स इतने गैप में नहीं होते हैं ना। एक हमने क्रिस्टल बनाया और उनके बीच में जो वॉइड है, उनके बीच में जो वॉइड है, ये वैकेंट स्पेस है। होगा क्या, कोई भी मॉलिक्यूल अपना ओरिजिनल क्रिस्टल लेटिस साइड को छोड़कर इस वैकेंट स्पेस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, अंतरकाशी रिक्ति में। अंतरकाशी जो रिक्ति होगी, वो मॉलिक्यूल अपना ओरिजिनल लेटिस साइड को छोड़कर अंतरकाशी रिक्ति में आ जाएगा। मॉलिक्यूल आएगा, ध्यान रखना बच्चों, इसमें जो भी कुछ हो रहा है वो मॉलिक्यूल में हो रहा है। नॉन आयोनिक कंपाउंड है, अणु आएगा, अणु की बात कर रहे हैं अभी हम। अणु अपना ओरिजिनल स्थान छोड़कर बीच में जो वैकेंट स्पेस होगा, जो होल होगा, उस होल में जाके फिट हो जाएगा। उसकी जगह एक रिक्ति बन जाएगी। ठीक है नहीं। ऐसे क्रिस्टलों में जो घनत्व है वह अपरिवर्तित रहता है। ऐसे क्रिस्टलों का घनत्व इस दोष के कारण अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि यहां घनत्व कम हुआ तो यहां घनत्व बढ़ भी गया। तो इन ऑल टोटल इंपैक्ट घनत्व का कोई चेंज नहीं आएगा। तो दो दोष हो गए, सिंपल है। रिक्ति का दोष क्या होगा, जब कोई अणु अपना ओरिजिनल लेटिस पॉइंट को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाएगा और अपनी जगह एक होल बना देगा। ऐसे दोष को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। इस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाती है। पहली बात। अंतरकाशी दोष क्या होता है, इसमें क्रिस्टलीय संरचना में कोई अणु अपना ओरिजिनल लेटिस पॉइंट को छोड़कर क्रिस्टल के अंदर उपस्थित किसी वॉइड में स्थान घेर लेता है। इस प्रकार का दोष अंतरकाशी दोष कहलाता है। इंटस्ट्रियल साइड भी बोलते हैं इसको, है ना, इंटस्ट्रियल साइड में स्थान घेर लेता है। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व में कोई चेंज नहीं होता है। इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। अगले दो दोष बताते हैं। चलिए नोट कर लिया है ना। चलिए अगले दोष पढ़ते हैं जो कि मुख्यतः आयोनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। इसको भी मिटा दें, थोड़ा जगह मिल जाएगी हमारी। इसको भी मिटाने से थोड़ी जगह बन जाएगी। एक साथ करेंगे हम दोनों को। अगला दोष, दो तरह के दोष हैं। एक है शॉर्टकी दोष। शॉर्टकी, ये सबसे महत्वपूर्ण दोष है, शॉर्टकी दोष। और दूसरा है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष, दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं, इनमें अंतर भी पूछा जाता है। यह कब होता है, पहले हम इसकी संरचना से बताने का प्रयास करें। हमने माना धनायन, चूंकि यह दोनों दोष आयनिक यौगिकों के दोष हैं, आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। दोनों ही प्रकार के दोष किसमें पाए जाते हैं, आयनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। ये बात कॉमन है दोनों की। ठीक है नहीं। चलिए इसको बनाते हैं हम। हमने माना एक क्रिस्टल जो है वो धनायन और ऋणायन से मिलके बना है। धनायन और ऋणायन से मिलके एक क्रिस्टल जालक बना है। सामान्यतः अधिकांश केसों में बच्चों, अधिकांश केसों की बात कर रहा हूं मैं,
जो वॉइड होती है वह ऋण आयन मिलके बनाते हैं, और इंडस्ट्रियल साइट में कौन जाता है, धन आयन जाता है। ये ध्यान रखना भी आप, है ना। एक धन आयन ऋण आयन लिया, अब यहाँ पे एक ऋण आयन ले लिया, फिर एक धन आयन ले लिया, फिर एक ऋण आयन ले लिया, फिर एक धन आयन ले लिया, और फिर एक ऋण आयन ले लिया। यहाँ फिर ले लिया हमने धन आयन, ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन, धन आयन। अच्छा एक बात और देखो आप यहाँ पे, अभी यहाँ पे चूंकि इन डिफेक्ट को हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी बोल रहे हैं, रस समीकरण मितीय डिफेक्ट, दोष। अगर देखा जाए जो कैटायन है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 6 9 12, कितने 1 2 3 4 5, गलत हो गया क्या, नहीं 6 7 8, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे होना चाहिए ना। एक और बना दे इसमें, अनुपात पूरा होना चाहिए ना, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, और इसको हटा दे अभी हम, है ना। ये 4 4 के हम बनाए, वो ज्यादा सही रहेगा। अब हम ध्यान लगाएं, कितने हो गए भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात हमारे कैटायन जो हैं 8 हैं, और एनायन कितने हैं, वह भी 8 हैं, अर्थात यह स्टोकियोमेट्रिक रेशो में है, अभी रस समीकरण मितीय अनुपात में है। अब इसमें एक डिफेक्ट आया, डिफेक्ट क्या आया कि धनायन एक और एक ऋणायन, 2 धनायन तो 2 ऋणायन, अर्थात जितने धनायन अपना लेटिस पॉइंट को, लेटिस साइट को छोड़ेंगे, उतने ही ऋणायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़ देंगे। यानी क्या करेंगे, धनायन और उतनी ही संख्या में ऋणायन, धनायन और उतनी ही संख्या में ऋणायन अपने ओरिजिनल लेटिस पॉइंट को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल गए। निगेटिव और पॉजिटिव क्या हुए, क्रिस्टल से बाहर निकल गए। शॉर्ट की दोष की बात हो रही है, इक्वल नंबर में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अपनी ओरिजिनल लेटिस साइट को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल गए, तब यह दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है नहीं। शॉर्ट की दोष क्रिस्टलों में कब उत्पन्न होता है, जब एक समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने क्रिस्टल पॉइंट को, लेटिस पॉइंट को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, तब शॉर्ट की दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है नहीं। अब जैसे हम एक एक निकाला तो कैटायन कितने बचे, 7, और एनायन कितने बचे, 7, यानी इनकी स्टोकियोमेट्री चेंज नहीं हुई है, अर्थात धनायनों और ऋणायनों का जो अनुपात है वह नहीं बदला, क्योंकि तभी तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है। ये कब पाया जाएगा, प्रश्न आता है। तो पहला तो ये हो गया नंबर 1। नंबर दूसरा, जब एनायन और कैटायन का आकार, इनका जो साइज है वो एप्रोक्स इक्वल होगा। क्या कह रहा हूं मैं, धनायन और ऋणायन का साइज लगभग बराबर होगा, तब शॉर्ट की दोष पाया जाएगा। किन क्रिस्टलों में पाया जाएगा, मैं पुनः बताना चाहता हूं, जिनमें धनायनों का और ऋणायनों का आकार लगभग बराबर होगा, तब यह दोष पाया जाएगा। जब धनायनों ऋणायनों का आकार लगभग बराबर होगा, तो पिछले कालांश में हमने बताया था कि इतना धनायन है और इतना ही ऋणायन है, तब क्या होगा, अगर देखा जाए धनायन के चारों ओर हम ऋणायन लगाएंगे, इनको टच नहीं करना है ना हमें, ये हमने बताया था। अगर धनायन के चारों ओर हम ऋणायन लगाएंगे तो हमारे ज्यादा ऋणायन लग जाएंगे, 6 लग गए। अब इस धनायन को घेरने वाले ऋणायन 6 हो गए हैं, अर्थात किसी भी कण के पड़ोसी की संख्या जब हम काउंट करते हैं तो उसे हम समन्वय संख्या कहते हैं। अर्थात क्या होगा, तीसरी बात, इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वह हाई होगी। क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगी। यानी दोबारा समझते हैं बच्चों, शॉर्ट की दोष क्या होता है। शॉर्ट की दोष किसी भी क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में से समान संख्या में धनायन व ऋणायन
अपने ओरिजिनल लेटिस पॉइंट को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। यह दोष तब उत्पन्न होता है जब क्रिस्टल में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों का आकार लगभग बराबर होता है। धनायन और ऋणायन जो होते हैं उनसे संबंधित कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वह उच्च होता है, हाई होता है, ठीक है नहीं। और चौथा, चूंकि यहाँ कई जगह होल बन गए, ये क्या बन गए हैं, होल बन गए हैं, ये होल बन गया, यह होल बन गया, कई जगह होल बनने के कारण यहाँ जो घनत्व है वह घनत्व कम हो जाएगा, इनका घनत्व भी कम हो जाएगा। यानी क्या पॉइंट हो गए भाई एक तो हो गया एनायन और कैटायन इक्वल नंबर में बाहर निकल गए, दूसरा एनायन कैटायन का साइज इक्वल होता है अप्रोक्स, तीसरा कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है, और चौथा इसका जो घनत्व है इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। इसके उदाहरण क्या क्या है बच्चों, NaCl, KCl, KBr, CSCl, यह इसके उदाहरण है किसके, शॉर्टकी दोष के। इनमें शॉर्टकी दोष पाया जाता है। अब आता है फ्रैंकल दोष। यह क्या होता है माना हमने फिर एक क्रिस्टल बनाया, जैसे अभी हमने बनाया था, कैटायन और एनायन से मिलके बना हुआ एक आयोनिक क्रिस्टल है, कैटायन और एनायन से मिलके बना क्या है बच्चों, एक आयोनिक क्रिस्टल है। इसमें भी वही है, जो कैटायन और एनायन का रेशो है अभी हमने माना है वह 8:8 है। अब हो क्या रहा है, यहां से सामान्यतः है जनरली कैटायन ये काम करेगा, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है इन क्रिस्टलों, यह दोष उन क्रिस्टलों में पाया जाता है जिसमें एनायन का आकार बहुत बड़ा होता है। तो जो एनायन है वह मिलकर क्या करेंगे आपस में, वह आपस में मिलकर वॉइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वह आपस में मिलकर रिक्ति बनाएंगे। एनायन क्या करेंगे, आपस में मिलकर रिक्ति बनाएंगे, और जो रिक्ति बनेगी यहां इस रिक्ति में कैटायन जाके फिट हो जाएगा। अंतरकाशीय रिक्ति बोलते हैं इसको, इंटस्ट्रियल साइट, ठीक है नहीं। क्या कह रहा हूं मैं, यहां यह जो दोष है इसमें होगा क्या, इस दोष में कोई भी कैटायन, सामान्यतः कैटायन, ठीक है ना, एनायन भी हो सकता है, क्योंकि एक जनरल चर्चा हो रही है, हमें अपवाद पर नहीं जाना है। सामान्यतः कैटायन अपनी ओरिजिनल लेटिस साइट को छोड़कर कहीं भी इंडस्ट्रियल साइट में जाके फिट हो जाएगा। क्या होगा, कोई धनायन, एक या एक से अधिक धनायन अपनी ओरिजिनल लेटिस साइट को छोड़कर क्रिस्टल के अंदर इंडस्ट्रियल साइड में फिट हो जाएगा और अंतःकाशीय रिक्ति में फिट हो जाएगा, यह भी कह सकते हैं। और उसके स्थान पर एक क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। और ये कहां जाके फिट हो गया, यह हो गया अंतःकाशीय रिक्ति, जिसको कि हम वॉइड भी बोलते हैं। किससे मिलके बनी होगी, सामान्यतः ऋण आयनों से मिलके बनी होगी। ऋण आयनों से ही क्यों मिलके बनी होगी, क्योंकि धनायन इतना छोटा होता है इसमें, वो आराम से जाके रिक्ति में फिट हो सकता है। क्योंकि हमने इससे पहले सवाल भी पढ़े थे, क्या फिट किया जा सकता है, क्वेश्चन आया था त्रिज्यानुपात का। तो फिट तभी होगा जब कैटायन का साइज, जो वैकेंट स्पेस है, जो रिक्ति है, उससे छोटा होगा, तभी तो फिट होगा, जाके बड़ा होगा तो फिट ही नहीं हो पाएगा। तो यहाँ कैटायन जो होता है वो छोटा होता है, यानी पहला तो यही हो गया। दूसरी बात करें, इसमें जो एनायन है वह कैटायन से बहुत बड़ा होता है, तभी तो एनायन की जो रिक्तियां बनेंगी उसमें कैटायन जाके फिट हो जाएगा। तीसरी बात फिर आती है, हमने कहा कैटायन छोटा है और एनायन बड़ा है, एक एनायन, दो एनायन, तीसरा और चौथा एनायन यहाँ पे जाके नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जब हमने रेडियस रेशो पढ़ा था, हमने एक नियम पढ़ा था कि एनायनों को आपस में एक दूसरे से टच नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरा एनायन बनाएंगे
तो यह आपस में टच कर जाएंगे, इससे क्रिस्टल का स्थायित्व कम हो जाएगा, क्योंकि इनमें आपस में प्रतिकर्षण होता है। यह एनायन कैटायन के आकर्षण को कम कर देगा। तो जब भी एनायन और कैटायन के आकार में बहुत अंतर होगा तो निश्चित है उस कैटायन को घेरने वाले एनायनों की संख्या कम होगी, अर्थात उसकी समन्वय संख्या कम होगी, अर्थात इन क्रिस्टलों में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो लो होगा। कैसा होगा? कम होगा, समन्वय संख्या कम होगी। चौथा, चूंकि यहां एक होल बना, घनत्व कम हुआ, लेकिन यहां वो जाके अंतरकाशीय रिक्ति में जाके फिट हो गया, यहां घनत्व बढ़ गया, तो टोटल जो घनत्व है, टोटल क्रिस्टल का घनत्व है वह अपरिवर्तित रहता है। कैसा रहता है? क्रिस्टल का टोटल घनत्व अपरिवर्तित रहता है। ठीक है नहीं? इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? AgCl, ZnS इसके एग्जाम्पल हैं। इनका धनायन और कैटायन के आकार में अंतर होता है। देखिए दोनों में डिफरेंस हो गया। पहला, शॉर्टकी दोष क्या होता है? शॉर्टकी दोष किसी क्रिस्टल में तब पाया जाता है जब उसका एक धनायन और एक ऋणायन, अर्थात समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने लेटिस पॉइंट को छोड़कर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं और अपनी जगह होल बना देते हैं। फ्रैंकल दोष किसी आयनिक क्रिस्टल में तब उत्पन्न होता है जब उसमें सामान्यतः धनायन अपना ओरिजिनल लेटिस पॉइंट को छोड़कर अंतरकाशीय रिक्ति में जाकर फिट हो जाता है, तब यह फ्रैंकल दोष होता है। इस दोष में धनायनों और ऋणायनों की त्रिज्याएं लगभग बराबर होती हैं। कैसी होती हैं भाई? लगभग बराबर होती हैं। इसमें ऋणायन की त्रिज्या धनायन से बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है। ठीक है नहीं? अगला, इसमें चूंकि धनायन ऋणायन की त्रिज्याएं बराबर होने के कारण इसकी समन्वय संख्या ज्यादा होती है, यानी यह उन क्रिस्टलीय आयनिक यौगिकों में पाई जाती है जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है। इसमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले आयनिक क्रिस्टलों में यह दोष पाया जाता है। क्योंकि यहां धनायन और ऋणायन बाहर निकल गए थे, इसलिए इस दोष से क्रिस्टल के घनत्व में कमी हो जाएगी। यहां धनायन और धनायन बाहर ना निकलकर अंतरकाशीय रिक्ति में ही चला गया था, इसलिए यहां घनत्व में कोई कमी नहीं होगी, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। दोनों के उदाहरण लिखे हैं। एक विशेष बात और है बच्चों, जो कि हमने कहा था अपवाद सब में आते हैं। एक अपवाद स्वरूप एक बात है जो AgBr होता है, यह बहुत बार पूछा जाता है। AgBr जो होता है वह फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट, क्या कह रहा हूं मैं, दोनों प्रदर्शित करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों तरह के डिफेक्ट प्रदर्शित करता है। ठीक है नहीं? मैं आशा कर रहा हूं आज का जो टॉपिक था जिसमें हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, रस समीकरणितीय दोषों के बारे में चर्चा की, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनके नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष में अंतर इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक प्रश्न आने की बहुत अधिक संभावना है। बच्चों से अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको कोई भी शंका हो, आप व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी सभी शंकाओं का समुचित समाधान किया जाएगा। अगले कालांश में अगले टॉपिक के साथ बच्चों हम पुनः मिलेंगे।